वो आपको पता है ना, जब दरबार में बुलाया गया था बैअत के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जब दूसरे दिन को मुलाकात हुई तो मरवान ने कहा था कि ए हुसैन, मैं आपको मशवरा देता हूँ और बड़ा मुखलिसाना मशवरा देता हूँ। इमाम ने फरमाया क्या मशवरा है? कहते आपके लिए बेहतर ये है आप यजीद की बैअत कर लें। तो इमाम ने जुमला फरमाया था कि व अलल इस्लाम अस्सलाम, ऐसे इस्लाम पर सलाम हो कि जिसकी बागडोर यजीद जैसे के हाथ में हो। इसका मतलब है कि हुसैन अपने घर से एक शख्स बन के नहीं निकले, इलाही नुमाइंदा बन के निकले थे। जब इलाही नुमाइंदे की बात करते हैं तो इलाही पैगाम की बात होती है। इलाही पैगाम की बात होती है तो उसमें सारे अंबिया का जिक्र भी होता है, उसमें औलिया का जिक्र भी होता है, उसमें सुलहा का जिक्र भी होता है, और हर वो इंसान कि जिसका दीन के साथ ताल्लुक़ है उसका जिक्र होता है, और साथ दीन भी डिस्कस होता है। लिहाजा फ़कत शख्सियत पे बात रह नहीं जाती, वो एक बाब है जिसको सामने रखा जाता है। जिस तरह मिलादुन नबी में पैगम्बर अकरम का नाम लेते हैं, लेकिन पैगम्बर को भेजा किसने? खुदा ने। वो क्या लेकर आए? कुरान। लोगों को क्या दिया? अखलाक दिया, इस्लाम दिया, तरबियत दी। इसमें एक चीज़ का मैं इजाफ़ा करना चाहूँगा। आप मजालिस देखें, देखिए हर मिंबर पे जो बैठने वाला है, जो पढ़ने वाला है, जो ख़तीब है, वो ज़ाकिर है। हर मेंबर का अपना मिजाज है, हर पढ़ने वाले का अपना मिजाज है। वगरना ओवरऑल जिन जिन जगहों पर भी ज़िम्मेदार उलमा पढ़ रहे होते हैं ना, वहाँ तौहीद भी डिस्कस होती है, वहाँ नबूवत भी डिस्कस होती है, वहाँ अदल इलाही का भी जिक्र होता है, वहाँ इमामत का जिक्र भी होता है, और साथ माआद का जिक्र भी होता है। और बिलखुसूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी सारे रास्ते के अंदर करबला तक जाते हुए जो पैगामात दुनिया वालों को दिए, उन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। और इन 10 दिनों के अंदर उलमा ये कहते हैं कि अगर इन 10 दिनों से पहले एक बंदा बेनमाजी था, 10 दिनों के बाद अगर वो नमाजी नहीं बना तो उसने 10 दिन ज़ाया कर दिए। यानी कि इन 10 दिनों को इंसानों को बेदार करने का एक सबब बनाते हैं हम। यानी कि मतलब ये अय्याम बेदारी होते हैं, गफलत की दुनिया में सोए हुए लोगों को बेदार करते हैं ये अय्याम। इन दिनों के अंदर ज़िक्र इमाम हुसैन से उनके दिलों को ज़िंदा किया जाता है। क्यों? मासूम ने फरमाया कि इन हदीसना युहयिल क़ुलूब, हमारी बातें दिलों को ज़िंदा करती हैं। दुनिया जहान का गुमराह इंसान भी जब मजलिस हुसैन में आता है, इस मजलिस की बरकत यह है कि आइम्मा के फ़रामीन उसके दिल में जब उतरते हैं तो उसका मुर्दा दिल ज़िंदा हो जाता है। तो जिस तरह दिल ज़िंदा होते हैं तो उन दिलों की ज़िंदगी फ़कत नाम हुसैन से नहीं है, इमाम हुसैन की बरकत से इस्लाम के हर बाब को उसके सामने बयान किया जाता है। और उन सारी चीज़ों को जब डिस्कस किया जाता है तो ख़ुद ब खुद उसके अंदर तब्दीली आती है। और ये हमारे माशरे के अंदर अब ऐसा नहीं है कि अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग भी होते हैं। बिल्कुल। अब जहाँ आप ये देखते हैं कि मजालिस से वो खातिर खा फ़ायदा नहीं हो रहा, चंद एक लोग यकीनन हैं माशरे के अंदर, वो तो अम्बिया के दौर में भी थे। अम्बिया ने अपनी तबलीगात की हैं तो क्या सारे ईमान ले आए थे? नूह नबी ने जब तबलीग किया तो क्या सारे सही रास्ते पे आ गए थे? नहीं, अम्बिया ने कई कई साल तबलीगें की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चंद एक लोग उनके साथ आते थे। क्यों? इस्लाम दीन जबर नहीं है। अल्लाह अकबर। किसी चीज़ को तस्लीम करना दिल का और कल्बी मामला है, और उसमें जबर और ज़बरदस्ती नहीं चलती। ला इकराह फिद्दीन। तो यहाँ पर भी वही है कि पैगम्बर अकरम ने दीन पहुँचाया, ठीक है, उनका काम था कि वमा अलैना इल्लल बलाग। ज़बरदस्ती नहीं है कि आप उनको आप कैच करके और उनको ज़बरदस्ती आप मासूर करके उनको दीन समझाएं। आयमा ने भी यही किया और आज के मुबल्लिग भी यही करते हैं। तो हर माशरे के अंदर, हर तबके में, हर सुनने वालों में, हमारे यहाँ भी और बाकी जो मसालिक हैं उनके अंदर आप भी देखें, अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी देखेंगे, लेकिन अच्छाई इस बात की है कि आप अच्छे लोगों को देखें। बिल्कुल। और जो सही रास्ते पे नहीं है उनकी तरबियत के लिए सोचें कि उनको किस तरह सही रास्ते पे लाया जाए, बजाय इसके कि आप उनको सही रास्ते पर आएँ। आप पूरे सिस्टम को बुरा कहेंगे तो कहाँ इस्लाह होगी।